हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर रूट्स होते हैं उनकी वैल्यू बहुत आसानी से आप कैसे निकाल सकते हो, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आज की हमारी क्लास क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है वो सर्च से रिलेटेड है। ठीक है, सर्च से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अगर हमें कोई वैल्यू दी है रूट एक्स, ठीक, जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स है, और अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले रूट एक्स को किस फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई के फॉर्मेट में। ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए रूट एक्स ऐसा नंबर लेना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, प्लस माइनस वाई अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, मतलब हमें इस फॉर्मेट का पहले नंबर बनाना है, फिर हम उस फॉर्मेट को इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो है हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिससे हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको अप्लाई कैसे करोगे, यहां से तो आपको इजीली समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैंने देखो ये एक एग्जांपल लिया है अंडर रूट 7। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो रूट 7 की वैल्यू होती है 2.64। ठीक, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो रूट एक्स आप ले रहे हो वो कैसा है, नॉन परफेक्ट है। ठीक है, नॉन परफेक्ट, तो जो आप वैल्यू निकालोगे वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगी। ठीक है, वो कैसी आएगी, वो आएगी अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, क्योंकि रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू वैसे भी कोई डेफिनेट वैल्यू होती नहीं है ना, तो उनकी वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं होता है। और आप यहाँ पर वैसे भी क्या लगा रहे हो, अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हो, तो जो आपका आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट सही होगा। ठीक है, 100% भी सही हो सकता है लेकिन कई बार सही नहीं भी हो सकता है, मतलब 100% सही नहीं होगा लेकिन अप्रोक्सीमेट वो लगभग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो लिखा हूँ वो रूट 7 की वैल्यू 2.64 लिया हूँ मैंने। ठीक, और भी बड़ी होती है जो कि इरेशनल नंबर है, तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है जो कि ना तो टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट होती है। ठीक है, तो रूट 7 की वैल्यू इतनी होती है। अब रूट 7 की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले को आप कैसे अप्लाई करोगे, देखो रूट 7 को सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर रूट का फॉर्मेट लेना पड़ेगा। तो रूट 7 को क्या मैं इसके अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 9 माइनस 2, ऐसा लिख सकता हूं मैं। रूट 7 को लिख सकता हूं अंडर रूट 9 माइनस 2। ठीक है, अब यहां आप देख रहे हो ये अप्लाई हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 9 और y की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। सो रूट एक्स मतलब अंडर रूट 9, अब प्लस या माइनस जो भी आप साइन ले रहे हो वो साइन लगाना, तो हम माइनस ले रहे हैं तो माइनस, y की जगह क्या जाएगा 2, अपॉन में 2 पहले से आता है, और रूट एक्स मतलब अंडर रूट 9। अब आप समझ गए होंगे इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया गया है। अब यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा 3, माइनस ही क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब 3 3 का 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, फिर 20 हो जाएगा 2.66। ठीक है, तो सॉल्व करने पे जो हमने फॉर्मूला लगाया उससे वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 2.66 आती जाएगी, है ना, और यहां से कितनी आ रही है 2.64। तो देख रहे हो आप कितनी वैल्यू मिल रही है 2.6। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप वैल्यू निकाल सकते हो जो लगभग आपको इसके इक्वल ही दिखाई देगी। ठीक, अब समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं और भी एग्जांपल कराऊंगा, पर मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इससे जो भी आंसर आएंगे वो अप्रोक्सीमेट होंगे। ठीक, उससे मिलते जुलते ही होंगे जो कि लगभग सही होंगे। ठीक है, 100% नहीं आ सकता लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेट लगभग मिलते जुलते आंसर आपके आ जाएंगे। क्लियर है। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बनता कैसे है, रूट एक्स को हमने ऐसा लिख दिया अंडर रूट एक्स। अभी मैं एक साइन ले लेता हूँ, ठीक है, आप या तो आप प्लस ले लो या माइनस, तो मैं एक साइन ले लेता हूँ प्लस, एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब मैं इसको अगर लिख देता हूँ क्या, अंडर रूट के अंदर रूट एक्स का मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, प्लस। ठीक है, अब y को मैं क्या कर देता हूँ, y में मैं 2 का मल्टीप्लाइड कर देता हूँ।
तो 2 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर रूट एक्स का भी मैं मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, रूट एक्स का डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक, इससे होगा क्या, देखिए फिर मैं क्या करता हूँ कि आपको ये जो वैल्यू दिख रही है, ये जो वैल्यू दिख रही है, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करके इसको जोड़ना है और स्क्वायर करके इसको घटाना है। ठीक है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये बैलेंस हो गया। ठीक, अब आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है, देखो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख देता हूँ y अपॉन 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स और इंटू y अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, और माइनस में क्या जाएगा, y अपॉन यह जाएगा 4x, सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन 4x। अब आप इतनी वैल्यू को देखिए, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, देखिए ये बन रहा है रूट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। इसका क्या बन रहा है, ये होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और ये हो जाता है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4x। तो इस वैल्यू को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हम हटा देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो हमें सिर्फ क्या मिल जाता है, इतनी वैल्यू मिल जाती। तो ये होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाता है, रूट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, मतलब ये जो आपने निगलेक्ट किया है, तो ये जो वेरिएशन आ रहा है वो इसी निगलेशन के कारण आता है। ठीक है, ये जो हम वैल्यू को हटा देते हैं सॉल्यूशन के लिए कि हम इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो ये जो आप वेरिएशन देख रहे हो वो इसी वैल्यू को हटाने के कारण आता है। ठीक है, तो आप इतनी वैल्यू बस ले लेते हो तो भी आपका जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो इतने में ही लगभग अप्रोक्सीमेट सही वैल्यू आपको दे देता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो फॉर्मूला कैसे बना वो भी मैंने आपको बता दिया, और फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे लगाना है देखो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताता हूं जो कि आपको फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जांपल देखिए, अंडर रूट 11 लिखा है, मान लो इसकी वैल्यू होती है 3.31। अब रूट 11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रूट 11 को मुझे लिखना है ऐसे परफेक्ट स्क्वायर रूट के करीब होना चाहिए ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 + 2 लिख सकता हूँ। तो रूट एक्स मतलब अंडर रूट 9, फिर बीच में जो साइन है प्लस, फिर 2/2 अंडर रूट एक्स मतलब 9। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 3 + 1/3 मतलब कितना आ जाएगा, ये 3 3 9 और 1 10/3 कितना आ जाएगा 3.33। तो देखो लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैच हो रही ना, इस तरह से आंसर आ सकता है। अब इसकी भी वैल्यू बता देता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम क्या, नियरेस्ट स्क्वायर, देखिए इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या है 16, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 - 1। ठीक है, वही फॉर्मेट हो गया। अब लिखेंगे अंडर रूट 16 माइनस बीच में जो साइन है, फिर 2/y, क्या लिखते हैं, सॉरी 2 नहीं y आएगा यहाँ पर, y कितना है 1 है ना, ये वाली वैल्यू आती है, y है 1 और 2 नीचे आता है और रूट एक्स मतलब 16। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 - 1/4 × 2, यही आएगा ना। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1/8। ठीक है, 8 चौके 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा 31/8, 31/8। अभी कितने बार जाएगा, 8 × 24, 7 बचेगा है ना, पॉइंट लगा दोगे तो वो 70 हो जाएगा। फिर 8 बार जाएगा 64। ठीक है, 6 बचा, फिर 8 में 7 बार दोगे 8 7 56। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट देखो इसकी वैल्यू लगभग सेम आ जाती है। ठीक है, ये डिवाइड में अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी जो कि कई बार सेम भी हो सकती है और थोड़ा सा वेरिएशन भी हो सकता है। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। अब लिखा है अंडर रूट 26, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, वैल्यू तो इतनी होती है लेकिन निकालेंगे कैसे, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर क्या लोगे आप 25, अंडर रूट 25 + 1 लिख सकते हैं इसको, है ना। सो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 मतलब x, बीच में जो साइन है प्लस, ये हो जाएगा y मतलब 1/2 अंडर रूट x मतलब 25, तो विच इज इक्वल टू 5 + 1/2 × 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 + 1/10 है ना, जो कि क्या आएगा 5 + 0.1 मतलब हो जाएगा 5.1। तो देखो ये जो वैल्यू है थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट आ रही है 5.1।
क्लियर है? कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया और अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है लगभग, तो ये भी आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए अंडर रूट 43 वैल्यू होती है इतनी। अब इसको आप कैसे लिखोगे? ये होता है 49 के करीब है स्क्वायर, है ना, तो ये 49 के करीब है मतलब 49 माइनस क्या लिखेंगे 6, ठीक है, तभी बनेगा 43, है ना। अब इसमें लिखेंगे अंडर रूट एक्स मतलब अंडर रूट 49, बीच में माइनस, फिर वाई मतलब 6 अपॉन 2 अंडर रूट 49, तो 2 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आया 7 माइनस 3 अपॉन 7। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, 7 7 49 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 46/7 हो जाएगा। डिवाइड दोगे कितने बार जाएगा, 7 6 42, है ना, फिर 4 बचेगा, कितना हो गया 40 हो गया, 7 5 35। ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी 6.5, मतलब ये भी लगभग मैच हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, है ना। और एग्जाम्पल करा देता हूँ, अगला एग्जाम्पल देखिए, कितना है अंडर रूट 93। अब अंडर रूट 93 को ऐसे लिखना है जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या आएगा, ये आएगा 100 लिख देते हैं इसको, 100 माइनस 7, है ना, 93 बनेगा। अब इसमें अंडर रूट एक्स मतलब अंडर रूट 100 माइनस वाई मतलब वाई की वैल्यू कितनी है, सॉरी 7 टू अंडर रूट 100, क्या हो जाएगा ये 10 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 माइनस 7 अपॉन क्या हो जाएगा 20, ठीक है, 10 माइनस ये आएगा 0.35। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको, तो कितना आ जाएगा 9.65। ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेट देखो मैच हो रहा है इससे, है ना। अब इसके बाद इसको देखते हैं, अंडर रूट 137, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है इसका, 12 का स्क्वायर होता है ना 144, है ना, उसमें से 7 घटा देंगे, कितना जाएगा 137, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 12। ठीक है, अंडर रूट 12 हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट 144 हो जाएगा ये, फिर आएगा माइनस वाई मतलब 7 अपॉन 2 अंडर रूट 144, तो विच इज इक्वल टू 12 माइनस 7/2 इंटू 12। ठीक है, हो जाएगा 12 माइनस 7 बटे हो जाएगा 24। ठीक, अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, 12 माइनस 0.29 होता है ये। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। अब आप इसको इसमें से घटाओगे तो 11.71 के लगभग आएगा ये। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, देखो वैल्यू इससे मैच हो रही है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की बिल्कुल अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, लगभग सेम हो सकती है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये एक बड़ा एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, 1293 लिखा है। ठीक है, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये वैल्यू होती है इतनी। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये 1296 किसका स्क्वायर होता है 36 का, 36 का, तो 1296 परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस उससे 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 1293। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स मतलब 1296 माइनस वाई मतलब 3 अपॉन 2 अंडर रूट 1296। ठीक है, हो जाएगा 36 माइनस 3 अपॉन 2 अंडर रूट, ये सॉरी सीधे 36 आ जाएगा इन 2 में। ठीक है, यह जाएगा 2 इंटू 36, 3 से काट दो, बराबर कट गया, 36 माइनस 1/24। ठीक है, सो आ जाएगा 36 माइनस 1/24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 0.04। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, तो आ जाएगा 35.96। ठीक, तो देख रहे हो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अब ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए है ये, आप एक बार इसको सॉल्व करना, कैलकुलेट करना, और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना। ठीक है, जो मैंने आपको मेथड बताई है आप उससे सॉल्व करना और फिर बताना कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही। ठीक है, जो वो भी अप्रोक्सीमेट आएगी, लगभग सेम नहीं आ पाती है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना कि फॉर्मूला लगाने के बाद कितनी वैल्यू आ रही। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दें, और अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट रह गया है या कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।